हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और फिलहाल आज हम वापस से आए हैं एक नए गेस्ट के साथ, और हमारी गेस्ट है सुबाना। एंड आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हो, इनका चैनल है मैड ओवर ट्रैवल, एंड ये भी कंटेंट बनाती हैं, ट्रैवल कंटेंट। एंड इनके साथ भी मैंने अभी एक बहुत अच्छी शूट किया है, तो अब वो इन्हीं के चैनल पे देखना, और टॉपिक भी इन्हीं के चैनल पे आपको दिखेगा, तो वहाँ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अनदर थिंग, तो हाँ, अब मैं इनसे मिला तो मतलब रिसेंट जैसा भी चल रहा है, तो उस बेस पे मेरे को लगा कि इट्स गुड टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑन की कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट लाइफ की चीज़ों के हिसाब से देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन चलते हैं, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स दोनों चल रहे हैं। तो कॉर्पोरेट लाइफ पे क्या से है, क्या इम्पैक्ट होता है कॉर्पोरेट लाइफ का हमारी डे टू डे लाइफ पे, मेंटल हेल्थ पे, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो हाँ, आप बताइए आपका क्या से है इस पे थोड़ा पहले सा। तो ये बताओ, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस? क्या होता है, मतलब व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस कॉर्पोरेट में? मैं आजकल जब भी मैं सोशल मीडिया ऑन करती हूँ, आई सी पीपल रेंटिंग, सब रेंट कर रहे हैं, कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। अगर वो किसी को हाइब्रिड मॉडल पे वर्क लाइफ बैलेंस दिख रहा है, किसी को वर्क फ्रॉम होम से वर्क लाइफ बैलेंस दिख रहा है, तो किसी को ज़्यादा सैलरी में वर्क लाइफ बैलेंस दिख रहा है, जो आई एम श्योर 90% को होता है। और तो किसी को 9 से 6 में भी वर्क लाइफ बैलेंस दिख रहा है, किसी को 9 से 10 में भी नहीं दिख सो रहा क्या है। है, मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन वर्क लाइफ बैलेंस? क्या लगता है तुम्हें? मेरे हिसाब से तो वर्क लाइफ बैलेंस आइडली कोई बहुत नहीं है। मैं वर्क लाइफ बैलेंस मेरे हिसाब से सिर्फ इतने में जस्टिफाई हो जाता है फॉर मी कि मैं सुबह गया हूँ, मैंने ऑफिस आया, ऑफिस में ऑफिस का काम किया, वहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम, जो काम, जो प्रेशर, जो कुछ भी है, वो मेरा 9 से 6 में, चलो 6 ना सही क्योंकि कभी कभी होता है, तो 9 से 7, 7:30 मैक्स, 9 से 7:30 में मेरा वो खत्म हुआ। उसके बाद 7:30 के बाद मेरे को ना वो चीज़ ऑफिस के बाहर कदम रखने के बाद चाहिए, ना घर पे चाहिए, ना सुबह मैं उस प्रेशर में आऊँ कि कल मेरा ये था, मेरा ये चीज़ यहाँ की यहाँ खत्म हुई, तो वो मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस है, ताकि मैं अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ जो घर पे है वो एंजॉय करूँ। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं कि सेटिंग बाउंड्रीज। वी शुड नो हाउ टू सेट बाउंड्रीज, क्योंकि मेनी अ टाइम्स, अब जैसे क्या हो गया, नहीं, सेटिंग बाउंड्रीज, हाँ, जो हो नहीं पाता है, आई अंडरस्टैंड, जो हो नहीं पाता है, कहना बहुत ईजी है, बट जब डेडलाइन आती है तो करना सेट बाउंड्रीज। डेडलाइन भी आती है, कभी कभार ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट हम ये डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं सामने वाले के नज़र में कि यार ये तो अवेलेबल है ही, तो बाउंड्रीज नहीं सेट हो पाती है। बट उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि वी बर्न आउट आवरसेल्व्स, समटाइम्स वी आर टू हार्श ऑन आवरसेल्व्स, कि हम ये देख नहीं पाते कि इट्स गोइंग बियॉन्ड द लिमिट। तो उससे तो क्या होता है कि मैं burnout। बर्निंग आउट, यस। अब बर्नआउट अपने आप में, मतलब रिसेंट कन्वर्सेशन हुई थी हमारी, तो बर्नआउट अपने आप में ही एक बहुत थोड़ा सा वाइडर चीज़ है। तो बर्नआउट हर सिनेरियो के हिसाब से, मतलब इंडिविजुअल के हिसाब से अलग हो सकता है, हर किसी के हिसाब से, हर कॉर्पोरेट के हिसाब से भी आई मस्ट से कि अलग हो सकता है। मेरे लिए तो मेरे हिसाब से बर्नआउट का अलग मीनिंग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, बिल्कुल। मैनेजमेंट के लिए अलग हो सकता है, सबके लिए अलग हो सकता है। तो आपके व्यू पॉइंट से आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट में 7-8 साल का, उसके हिसाब से बर्नआउट का आपके लिए क्या मीनिंग है? देखो, सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आता है ना, व्हेन आई हियर दिस टर्म बर्नआउट, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय फिजिकल हेल्थ, कि आई एम बर्निंग आउट। कैसे? पहला होगा कि मेरे फिजिकल हेल्थ पे वो दिखेगा, राइट? आई विल बी मोर प्रोन टू फॉलिंग सिक, मैं डीमोटिवेटेड रहूंगी, एज अ रिजल्ट दैट विल टेक अ टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ। प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी यार, मेरे को काम करने का मन नहीं करेगा ढंग से, मोटिवेशन नहीं आएगा, बिकॉज हेल्थ वाइज मैं ठीक नहीं हूँ। सो बर्नआउट मेरे लिए आई थिंक फिजिकल हेल्थ से वो करता है, आई मीन रिलेट करता है। और जहाँ तक मेरे को लगता है मैनेजमेंट के हिसाब से बर्नआउट मीन्स कि आप अगर 9 से 6 की जॉब है और आप 9 से 10 करो, तो आपके लिए वो बर्नआउट हो रहा है, बट एक्चुअली वो तो बर्नआउट है ही कि आपके पास उतना है, वो तो विजिबल बर्नआउट है। Exactly. पर आपके पास उस 9 से 6 का भी टाइम है और आप 9 से 6 में जा पा रहे हो, तो अगेन ये आपका कैलिबर हो सकता है, आपकी स्किल्स हो सकते हैं कि आप उसमें वो काम मैनेज कर रहे हो, बट अगेन वो बर्नआउट इस वे में भी हो सकता है कि आपको उसमें 6 काम मैनेज करना है अलॉन्ग विद दोस 4 मीटिंग्स जो आपके लिए रेलेवेंट भी ना हो। अगेन मेंटल हेल्थ तो पे वो चीज़ आप ले रहे हो, तो वो आप जानते हो, बट मैनेजमेंट को लग रहा है आप 6 घंटे 9 घंटे में अपना काम खत्म कर रहे हो, तो वो आप कर रहे हो। अब उसमें आप ब्रेक ज़्यादा ले लो, आप कम ले लो, वो चीज़ भी दिक्कत देती है। तो वो बर्नआउट मेरे हिसाब से वैसे भी होता है, रेदर देन सिर्फ कि आपका जो यूजुअली लोग कहते हैं कि बर्नआउट ये हो रहा है कि मैं 9 से 6 की जॉब में 9 से 10 कर लूँ, मैं 9 से 10 कर लूँ, मैं खुश हूँ 9 से 10 में, पर मैं 9 से 10 में भी आई थिंक सो कि मैं अगर खुशी खुशी कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ, बट मैं वो फोर्सफुली कर रहा हूँ, क्या मेरा काम बढ़ा हुआ है और उसमें 4 काम है, 2 काम एक्स्ट्रा है जो मेरे काम के भी नहीं, तो मेरा बर्नआउट ज़्यादा हो रहा है। एंड पॉइंट ये है कि
मैं कैसे भी मैनेज कर रही हूँ, चाहे 6 घंटे, 8 घंटे, चाहे 14 घंटे, मैं अपने आप को एग्जर्ट कर रही हूँ एट द एंड ऑफ द डे। वो मैं जैसे जैसे तुम कह रहे हो कि हाँ यू नो मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तो मैनेजिंग भी एक फिजिकल आई मीन एक मेंटल एक्सरसाइज हो रहा है वहाँ, मेरा ब्रेन हाँ एग्जर्ट हो रहा है। एंड अगर मैं 6-8 घंटे की शिफ्ट का 14 घंटा मैं कर रही हूँ, 12-14 घंटे, तो वो फिर फिजिकली मैं एग्जर्ट कर रही हूँ, तो आई थिंक बर्न आउट हो रहा है इन अ वे। बट कॉर्पोरेट में दिस हैज़ काइंड ऑफ नॉर्मलाइज्ड, राइट? आजकल ये बहुत हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि चलो यार प्रोजेक्ट है तो खींच लेते हैं। ट्रू, वो हम ही कर रहे हैं नॉर्मलाइज, आई एग्री। बट अगेन उसमें मेरा ये से है कि गाइस, मतलब पर्सनली मेरा ये से है सबसे, आपसे जो भी देखेगा इससे, कि आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं। आप बर्नआउट हो रहे हो, अगेन आप उसमें रोक नहीं सकते, आप उसमें जो भी आप एक्शन ले सकते हो वो ले सकते हो, बट अगेन दैट माइट बी गुड फॉर यू, माइट नॉट बी गुड फॉर यू। बट अगेन उसमें मेरा ये से है कि आपके कॉर्पोरेट में आप अपने ऐसे 2-4 दोस्त जरूर बनाओ कि आपको वो बर्नआउट में भी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आप वो रिलैक्सेशन ले पाओ, रेदर देन आप अकेले बर्नआउट हो रहे हो बट आप 4 लोगों से वहां पे बात कर पा रहे हो ना, तो भी एक लेवल का आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। लाइक आप शायद अच्छी कंपनी में ना हो बट कंपनी अच्छी बनाओ। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक अपनी that's a good point actually, and I think you know अपने ऑफ डेज को यूटिलाइज करो whichever way you want, whichever, क्योंकि वो जो होता है ना, वो जो मेंटल पीस आपको वहाँ से गेन होगा, वो 2 आपके जो वीकेंड्स होंगे, बीट एनी डेज, बीट एनी 2 डेज, वो फिर आपको पूरे हफ्ते मोटिवेट करता है टू वर्क। और आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसा है नहीं बहुत ज़्यादा यू नो रॉकेट साइंस। सो इसी वजह से आई थिंक अब समझ आता है, अब 8 साल बाद समझ आता है कि क्यों लोग वीकेंड को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट? एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द थॉट कि व्हाट डू यू थिंक टॉक्सिक एनवायरनमेंट के बारे में? जब डिस्कस कर ही रहे तो कॉर्पोरेट टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी तो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्योंकि आजकल हम कहते हैं ना टॉक्सिक, मतलब आजकल जो मैंने देखा है कि अलग वे में भी टॉक्सिक हो रहा है। पहले आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट शायद सिर्फ जो लोग कहते थे, लाइक जब ज्वाइन किया होगा मैंने 6-7 साल पहले, तब टॉक्सिक एनवायरनमेंट ओनली मीन्स कि मेरा मैनेजर अच्छा नहीं है, मेरे पास ये फालतू काम है, मेरे पास काम का लोड बढ़ा हुआ है, जो आज हम बर्नआउट कर रहे हैं, वो तब टॉक्सिक के कैटेगरी में था शायद मेरे लिए। बट आज मेरे लिए टॉक्सिक का डेफिनेशन शायद थोड़ी डिफाइन हुई है इन सर्कमस्टांसेस की टॉक्सिक माइट भी कंपनी कल्चर हो, कंपनी कल्चर किसी भी वे में हो सकता है, मेरा मैनेजर मेरे साथ टॉक्सिक हो सकता है, मेरा सीईओ मेरे साथ टॉक्सिक हो सकता है, मैनेजमेंट के साथ कुछ हो सकता है, मैनेजमेंट के अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है, एम्प्लॉय सेंट्रिक ना हो के, तो वो भी टॉक्सिक हो सकता है। तो मेरे लिए टॉक्सिसिटी ये हो रही है, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो व्हाट आई मीन बाय टॉक्सिक एनवायरनमेंट। और माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में क्या कहोगे? माइक्रो मैनेजमेंट कभी कभी हो सकती है, हर टास्क में नहीं हो सकती, because there are some companies we personally know, right, जहाँ में बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट है, एंड आप आंसरेबल हो फॉर योर ब्रेक्स, फॉर एवरीथिंग, फॉर अ स्मॉल फॉर अ माइनर चिट चैट विद योर फ्रेंड, यू आर आंसरेबल फॉर दैट ऑल्सो। आई थिंक हमने एक पॉइंट पे अपने वर्क प्लेसेस पे ये सभी ने फेस किया है, द माइक्रो मैनेजमेंट थिंग। तो मतलब राइट तो अगर मैं इस केस में कहूँगी कि इसका एक सोल्यूशन जो है कि आप एचआर से बात करो, तो ये बहुत ही मतलब लेम सुनाई देगा, क्योंकि पर अगेन जिस कंपनी में टॉक्सिक कल्चर हो रहा है उस कंपनी में एचआर का बहुत से होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आई थिंक इज अ विक्टिम ऑफ दैट कल्चर अपने वो अपने आप से कह रहे हमारे सुन नहीं पा रहे, हम आपका क्या बताएं। एग्जैक्टली, तो बहुत ज्यादा कोई हेल्प तो मिल नहीं पाती है। हाँ, बट इसमें यही है, वही अगेन अच्छे लोग दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त रखो जिंदगी में, ताकि आपको कोई परेशानी हो तो आपके पास वो उनसे काउंसलिंग लो, दैट हेल्प्स एज अ थेरेपी, आई थिंक, राइट? क्योंकि हाँ, आपकी वो एक कॉल आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, रेदर देन आपको वो स्ट्रेस अपने विदिन आप एग्जर्ट, आप उसमें अलग स्ट्रेस हो गया, आपके काम हैम्पर होगा, 4 चीजें और हैम्पर होंगी। बट रेदर देन आप किसी भी एक इंसान से, वो आपका कोई भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा दोस्त बनाओ, आप घर पे, बाहर, खुद से, किसी से भी, वो आपके इंसान में कोई भी हो सकता है, बीट एनी पर्सन, एनी एनिमल, एनी ट्री, जिससे आप बात कर सको, या फिर आपका परसेप्शन हो कि हाँ जिस भी वे में आप हो, वो चीज करके आप उस वे में अपने आप को सॉर्ट कर सकते हो। बेसिकली shouldn't be too harsh on yourself, क्योंकि हम ऑलरेडी है, we are already going few extra miles and हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो आई थिंक इतना ज्यादा हार्श भी नहीं होना है खुद पे। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी का काम है, देखो कई चीजों में माइक्रो मैनेज करेंगे, आप नहीं रोक सकते, आपके पास आंसर होने चाहिए, बात खत्म। आपके आंसर समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, ये आंसर ही है, इसके अलावा मैं आंसर नहीं बदल सकता, ना आंसर नहीं बना सकता।
Right. समझ आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो ठीक, और कहीं तो आएंगे और समझ। तुम्हें क्या लगता है, जैसे अभी पोस्ट कोविड जो सिनेरियो हुआ है, हम सब ने वर्क फ्रॉम होम किया है, डू यू थिंक कि ये कहीं से हेल्प कर रहा है हमें देखो, फ्रॉम गेटिंग मेंटली एक्सर्टेड या उस टू बी टॉक्सिसिटी ऑनेस्ट, से बचने पोस्ट कोविड की बात करें तो मेरे को पर्सनली लाइक कोविड सिनेरियो में जब हमारा वर्क फ्रॉम होम इनिशियली चला था, राइट, तो मुझे लगा था कि शायद मजे होंगे। थोड़ा सा एग्जैक्टली हमारे यही थॉट्स थे ना कि यार घर पे लैपटॉप घर पे, हाँ। डेस्कटॉप था हमारे केस में, हाँ, तो deliver हुआ डेस्कटॉप था है ऑफिस से 6 दिन बाद, 6 Exactly. दिन मजे। तो हमें ऐसा लगा था कि यार वी हैव एक्सेस टू आवर वर्क नाउ, तो कभी भी काम कर लेंगे, मजे हैं। बट हाँ, ये कहूंगा कि हाँ गाइस, तब माइट भी शायद मैं फार्मा साइड में था तो वर्कलोड बढ़ा था, बट हाँ मैं ये कहूंगा कि कोविड टाइम में जब वर्क फ्रॉम होम हुआ था, तो आई गेस तुम भी एग्री करोगे कि तब हमारे पास शायद हम ऑफिस में भले 4 घंटे काम कर लेते होंगे 8 में से, और वो खत्म कर लेते होंगे, बट कोविड में Exactly. हमने वो 4 का 9 घंटे किया, बट Exactly. उसमें भी हम बर्नआउट नहीं हो रहे थे। एग्जैक्टली, बट लेटर ऑन सच बताऊं, आज की डेट में इट वाज बैक इन 2020 एंड आज 2024 चल रहा है, तो इट्स लाइक 5 years ऑलमोस्ट डाउन द लेन। आई थिंक 2019 ये से, हाँ, 5 years। हाँ 20 एग्जैक्टली, सो आई थिंक 5 years डाउन द लेन अभी सिचुएशन ऐसा है ना, ये काइंड ऑफ ये भी नॉर्मलाइज हो गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो एनी टाइम यू आर अवेलेबल, आप कभी भी अवेलेबल हो, यू हैव एक्सेस टू योर सिस्टम, यू हैव एक्सेस टू द डेटा, और मैं इफ आई एम द मैनेजर, आई एम द बॉस, मैं कभी भी आपको कॉल करके बोल सकता हूँ टू वर्क। हाँ, तो ये भी नॉर्मलाइज हो रहा है आजकल, विच इज आजकल। आई थिंक नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि फिर आजकल कई चीजों में देखो, कई कंपनीज ने वापस बुला लिया अगेन, उनकी Hybrid. चॉइस, कईयों ने हाइब्रिड कर दिया कि आप 2 दिन आओ, 3 दिन आओ, 2 दिन घर से करो, अगेन फाइन। कई कंपनीज में कॉन्सेप्ट ही नहीं है वर्क फ्रॉम होम का, उन्हें लगता है वर्क फ्रॉम होम का मतलब एम्प्लॉय छुट्टी ही ले रहा है, पर ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉय शायद वर्क फ्रॉम होम पे हो क्योंकि उसे 1-2 काम ऐसे हो जो वो दिन में ऑफिस में नहीं कर सकता, लेकिन घर पे कर सकता है अपने उस 1 घंटे के ब्रेक में जो वो ऑफिस में लंच कर रहा होगा, तो वो उसका से है। बट हाँ, वर्क फ्रॉम होम मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कुछ सिनेरियोस में, लाइक आप भले हफ्ते में 1 दे दो, एंड ये हाइब्रिड कर लो, आई एम फाइन। ये बिल्कुल एक ना ये गलत परसेप्शन है कि वर्क फ्रॉम होम में बंदा एंजॉय करता है, ब्रेक्स लेता है। हमने सबसे ज्यादा ये चीजें देखा है, राइट, वर्क फ्रॉम होम में हम सबसे ज्यादा काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा बर्नआउट हो रहे थे वर्क फ्रॉम होम में एक्चुअली। पर उसमें गाइस आई मस्ट से, जो हमारे मैनेजर थे तब, वो सपोर्टिंग थे। आई डेफिनेटली से दैट, मतलब मैं ये हक से कह सकता हूँ कि वो डेफिनेटली सपोर्टिव थे, राइट, क्योंकि अगर हम 9 के 10 घंटे काम करने हैं तो वो उन्हें पता है, एंड उसके अगले दिन जब भी, मतलब सबकी होती होगी कोई ना कोई स्टैंड अप्स की, आप क्या करोगे, क्या Meetings, काम yeah. है, क्या चीजें हैं, तो उसमें भी ऑलवेज गेट दैट लिवरेज कि गाइस ठीक है, आप लोग के पास वो ज्यादा था, तो आप कल वाला अगर कुछ मिस है तो प्रायोरिटाइज दो, आज का अगर कुछ मिस होता है तो दैट वुड बी फाइन। राइट, तो वो एज ए इंडिविजुअल आप डिफाइन करोगे, अगर आप मैनेजर बन रहे हो, आप मैनेजर हो, तो वो कल्चर आप अडेप्ट करोगे ना जब अपने अंदर, तो आप अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को दे पाओगे, जिससे वो शायद खुश हुए कॉर्पोरेट में आके। एंड आई थिंक ये यहाँ पे देयर कम्स द रोल ऑफ द लीडरशिप टीम, राइट, कि आप कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को बर्न आउट होने से हेल्प करोगे, या यू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द टॉक्सिक एनवायरनमेंट, और उनको रेगुलर बेसिस पे मोटिवेटेड रखोगे। क्योंकि जैसे तुमने कहा कि हमारे मैनेजर ने हमें बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि लीडरशिप टीम का आपके ऊपर सपोर्ट रहे कि आप मैनेज करो, इट्स योर जॉब, आप कैसे मैनेज करना चाहते हो, वट एवर वर्क टाइमिंग्स यू आर एबल टू टेक फर्दर, तो वो आपके ऊपर होना चाहिए, राइट। बट ठीक है गाइस, मेरे हिसाब से अब जो है यही है, बट हाँ इसमें से आपको खुद ही निकलना है, सबकी अपनी जर्नी है, आप उसमें बेस्ट वे तो मेरे को जो लगता है वो मैं बता चुका हूँ, कंपनी अच्छी बनाओ रेदर देन कंपनी अच्छी ढूंढो से, तो मेरा तो यही से है लास्ट में। आपका हो सकता है कुछ, आप वो बता सकते हैं। नहीं, आई थिंक आई कम्प्लीटली अग्री कि होनी चाहिए, यू शुड हैव गुड कंपनी in your company, and reach out for help, reach out for any kind of communication, because wo end of the day that acts as a therapy, I believe. So reach out to people, right? Not necessarily you have to make friends, you have to make bonds, but at least reach out to people, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए गो आउट, एक्सप्लोर, बिकॉज दिस इज पर्सनली व्हाट आई बिलीव। मैं अगर मंडे टू फ्राइडे वर्क कर रही हूँ, देन आई मेक श्योर माई सैटरडेज एंड संडेज आई रेस्ट, आई यूटिलाइज इट प्रॉपरली, सो दैट मंडे मुझे वो एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ एनर्जी, वो एक्स्ट्रा पुश मिले टू रन द एंटायर वीक। So, yes, So guys, इसी के साथ I guess you guys find this discussion, podcast, whatever you can call, bit of help for you। आपको कोई इशू हो तो अगेन आप
मेरे चैनल पे रीच आउट कर सकते हो अगर कोई ऐसा इशू है तो हाँ उस पर भी बात कर सकते हैं हम. वी आर ओपन टू दैट. राइट. एंड हाँ लास्ट में बस यही है, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे द वे यू आर. यू आर यूनिक इन योर ओन वे. सो जस्ट स्टे पॉजिटिव. एंड इसके साथ एंड करते हैं. और जाने से पहले बस एक बार फिर से मैड ओवर ट्रैवल्स को फॉलो कर लेना. इसका इंस्टा और यूट्यूब हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड अगले पॉडकास्ट के या अगला गेस्ट के साथ जल्द ही मिलेंगे आपसे. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड. बाय बाय.